जी अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जी हमारा ये 15th लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर बेटा हम स्टडी ये करने जा रहे हैं कि स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स देखने हैं हमने मेटेलिक कार्बोनाइल्स के। तो स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाह। ओके जी, तो आपके सामने ये एक कंपाउंड यहाँ पे शो करवाया गया। इसका नाम आपके पास निकल टेट्रा कार्बोनाइल आपके पास इसका नाम आपके पास है जी। और इसके अंदर आपके पास क्या है जी, क्या बताता है आपकी इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, क्या आपके पास है। तो टेट्राहेड्रल शेप है जी इसकी आपके पास, जो आपने याद करनी नहीं है इसकी। और रिजल्ट फॉर्म्स इसकी जो आप हाइब्रिडाइजेशन आपके पास है वो sp3 बनेगी इसके अंदर आपके पास, ठीक है। बिकॉज आपके पास 4 जुड़े हुए हैं लिगेंड्स के साथ, तो sp3 में जाएगा ये आपके पास, ठीक है। और इसका जो करेक्टर आपके पास है ये डायमैग्नेटिक आपके पास है। अगर आप इसकी कन्फिग्रेशन देखते हैं तो ये बनता है निकल 3d8 4s2। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास क्या होना जी, आपको ये पता है जो लिगेंड आपके पास है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है बेटा, ये बातें याद है आपको। तो हमने बेटा ये करना है कि जी इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो शिफ्ट हो जाएंगे डी के अंदर आपके पास। ये यहाँ से देखें 0 हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, कितना बन गया ये 10 बन गया आपके पास, ठीक है। अब वेकेंट ऑर्बिटल मौजूद हैं, उन वेकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर इनकी आपके ये देखें जी आपके पास, ये आपके पास है जी निकल, ठीक है। ये जी उसने यहाँ पे उसका 3d ऑर्बिटल दिखाया गया है, ये 4s है और ये 4p आपके पास है, ठीक है जी। ये कुछ ऑर्बिटल्स आपके पास थे। अच्छा, अब जैसे ही आपके पास CO लिगेंड आएगा, ये जो आपके पास हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ये मूव करेंगे इस तरफ, ठीक है। तो आपके पास ये आ गए। अब देखें आपके पास sp बिल्कुल फ्री है और 4p भी बिल्कुल फ्री आपके पास है। तो कार्बोनाइल क्या करेंगे जी, इलेक्ट्रॉन देने के बाद उनको डोनेट करेंगे और उनके आपस में क्या कर लेंगे, इनकी बॉन्डिंग कर लेंगे आपके पास, ठीक है। इस तरह इनकी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाएगी आपके पास। बाकी आप लोगों ने इनकी लेंथ वगैरह याद कर लेनी है आपके पास, ठीक है। और बस इतना ही इसके अंदर आप लोगों ने करना है आपके पास, और कोई बात आप लोगों ने याद नहीं करनी इसके अंदर। ओके भी, नेक्स्ट इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताई गई हैं जो मैंने आपको असाइनमेंट दे दी थी इसके बारे में, ठीक है। तो जब आप वो चीज़ें करेंगे तो ये जब आप इसकी जब आप रीडिंग करेंगे तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं इसको मतलब अभी स्किप कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। अच्छा, अगला कंपाउंड हमारे पास है जी आयरन पेंटा कार्बोनाइल, ठीक है। आयरन पेंटा कार्बोनाइल FeCO5, ठीक है जी। इसकी आपके पास ये अगर आप स्ट्रक्चर्स फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रो डिफ्रैक्शन एक टेक्निक है जी, रमान स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्टडी करते हैं इनकी आप लोग, तो इसकी जो शेप मिलती है आपको मिलती है ट्राइगोनल बायपैरामिडल शेप, जो यहाँ पे शो करवाई गई है आपके पास, ठीक है। उसके अलावा इसकी जो लेंथ आपके पास है एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर उसने यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर दी है। हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर कौन सी होती है, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर होती है आपके पास। आप ये बनता कैसे है जी, इसको देखें। ये जी हमारे पास आयरन है फ्री स्टेट के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही कार्बोनाइल आपके पास आएगा तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन श्रिंक होकर वापस जाएंगे। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन श्रिंक होकर वापस जाएंगे आपके पास, आपको पता है हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें आप, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स के अंदर आपके पास आ गए। अब ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। तो कार्बोनाइल इनको क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देने के बाद उनके साथ क्या कर लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा और इस तरह इनकी फॉर्मेशन हो जाएगी FeCO5 की आपके पास, ठीक है। तो सिंपल सा आपके पास जी एक सिंपल सा एक फिनोमिना आपके पास था। अब देखें इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास है, एक d ऑर्बिटल आ रहा है, एक s आ रहा है, 3 p आ रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इसका DsP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इनके बनेंगे आपके पास। क्लियर होगी बात जी। ओके, नेक्स्ट आपके पास कंपाउंड है जी आपके पास क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल, ठीक है। इसकी जी जो आपके पास बॉन्ड लेंथ आपके पास है जी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी गई है आप लोगों के सामने। अब जी आपके पास जी क्या करना है, आप लोगों ने इसकी फॉर्मेशन करनी है। क्रोमियम की अगर आप देखते हैं जी इसके वैलेंस शेल की अगर कन्फिग्रेशन करते हैं तो 3d5 4s1 आपके पास है, ठीक है। तो हमें पता था आपके पास ऑफ रूल ये कहता है कि तमाम ऑर्बिटल्स को आप पहले सिंगली फिल्ड कर लें, ठीक है। और सिंगली फिल्ड करने के बाद आप लोग क्या करें, यहाँ पे एक ऐसा आना होगा, एस का एक आना होगा। अच्छा, उसके बाद जब आपके पास कार्बोनाइल आएगा तो तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन श्रिंक होकर वापस आएंगे, ये वापस आ गए।
अब ये भी बेटा फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है और ये भी फ्री आपके पास है। तो इन सब ने क्या दिया जी, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, इनसे इन्फॉर्मेशन कर लिया आपके पास, ठीक है। और 6 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। तो उसकी जो स्ट्रक्चरल शेप बन रही है उसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। क्या नाम बनेगा बेटा उसका, ऑक्टाहेड्रल नाम बनेगा आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ गया जी डायमैंगनीज, ठीक है जी, कार्बोनाइल। तो इस केस के अंदर आपके पास जी आपके पास 2 मैंगनीज हैं और 10 कार्बोनाइल लगे हैं, डेका कार्बोनाइल लगा हुआ आपके पास, ठीक है। तो इसकी जो शेप अगर आप फाइंड करते हैं एक्सरे से और डिफ्रैक्शन की वजह से आपके पास, ठीक है, तो जो हमें स्टडी ये बताती है कि Mn एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड विद अदर Mn एटम, ठीक है, बाय अ सिग्मा बॉन्ड एंड टू 5 टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप्स आर अटैच, और 5 जगहों के ऊपर कार्बोनाइल ग्रुप के लगे होंगे उनके साथ अटैच होंगे। द प्रेजेंस ऑफ द Mn सिग्मा बॉन्ड इज आल्सो सपोर्टेड बाय द डायमैग्नेटिक करेक्टर, जो हमें क्या बताता है इसका करेक्टर कौन सा है, डायमैग्नेटिक आपके पास है। द मॉलिक्यूल हैज़ नो ब्रिजिंग कार्बोनाइल ग्रुप, इसके अंदर कोई ब्रिज नहीं बना हुआ आपके पास, हमें पढ़े थे ना ब्रिज्ड एंड नॉन ब्रिज्ड कार्बोनाइल, तो ये नॉन ब्रिज्ड आपके पास है। अच्छा भी ये जी इसकी शेप दिखाई गई है आपके पास, एक ये भी शेप बन सकती है इसकी और एक ये भी शेप बन सकती है आप लोगों के लिए, ठीक है। मैंगनीज टू मैंगनीज क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड आपके पास, ठीक है, और इनके जो टर्मिनल्स आपके पास है मैंगनीज के, वहाँ पे क्या लगा हुआ, कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हुआ हुआ है आपके पास। ये एक शेप इसकी ये बन सकती है या एक शेप ये बन सकती है आपके पास, ठीक है बेटा। ये कौन सी शेप अभी आप लोगों ने पढ़ी थी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ये भी ऑक्टाहेड्रल। तो डेट्स पे जी आपके पास मैंगनीज टू मैंगनीज सिग्मा बॉन्ड, और आपके पास उनकी यहाँ पर क्या हो रही है, अटैचमेंट हो रही है आपके टर्मिनल्स के ऊपर आपके पास, ठीक है। तो इसकी ये स्ट्रक्चर बन सकती है। अच्छा, इसकी फॉर्मेशन कैसे होनी है जी, मैंगनीज की अगर कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 3d5 4s2 आती है, जो यहाँ पे कुछ यूँ दिखाई गई है आप लोगों के लिए। जैसे ही कार्बोनाइल ग्रुप आएगा ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ये श्रिंक हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। और श्रिंकेज के बाद इनके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास बनेगी वो D2 बनेगी। 2 d ऑर्बिटल्स आपके पास इन्वॉल्व हैं इसके अंदर आपके पास, ठीक है, और एक S है और 3 P आपके पास है, तो ये D2sp3 बनेंगे आपके पास। अगर आप मैंगनीज टू मैंगनीज सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो ये वाला जो बॉन्ड आपके पास है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है, जो दूसरे मैंगनीज से क्या कर रहा है, जाके वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है। बाकी आपके पास जी ये 5 जगहों पे ऊपर आपके पास कार्बोनाइल लग रहे हैं, तो 2 दफ़ा लगने हैं ना, Mn2 है, तो 5 से 5 कितना हो जाएंगे, 10। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर बनेगी आपके पास Mn2CO10 की बनेगी आपके पास, ठीक है। 5 वैकेंट D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑन ईच मैंगनीज एटम रिस्पेक्टिवली, ठीक है, 5 बनेंगे आपके पास। एक ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, ठीक है, और आपके पास ये वाला इधर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो 3 हो गए फील्ड सारे के सारे। एक जो बचा था उसने क्या कर लिया, अगले मैंगनीज से बॉन्डिंग कर ली, फिर ये भी फर्क बच गया, ये भी फ्री हो गया, ये भी फ्री हो गया, ये भी फ्री, ये भी फ्री एंड ये भी फ्री। तो 5 आपके पास के क्या बन जाएंगे, वेकेंट बन जाएंगे आपके पास। क्लियर होगी बात जी। अच्छा, आगे हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है जी कोबाल्ट ऑक्टाकार्बोनाइल, ठीक है, CO2 CO8 कोबाल्ट एंड कार्बोनाइल ग्रुप। कहता है ये आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं आपके पास। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है नॉन ब्रिज होती है आपके पास, ठीक है। 6 टर्मिनल के ऊपर कार्बोनाइल ग्रुप लगे होते हैं आपके पास। बॉन्ड डिस्टेंस कार्बोनाइल टू कार्बोनाइल कितना होता है, 2.52, ठीक है जी। और आपके पास इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आती है D2sp3 आती है। बस इतनी ही बातें आप लोगों ने इसकी याद करनी है। बाकी देख लीजिए डायमैग्नेटिक है, इट इज़ अ डायमैग्नेटिक, ठीक है, बिकॉज 2 C लगे हुए हैं, ब्रिज आपके पास कार्बन टू कार्बन को अपना कोबाल्ट टू कोबाल्ट सिग्मा बॉन्ड है, दैट्स वाई आपके पास क्या आ जाएगा, डायमैग्नेटिक। ओके जी, कोबाल्ट की स्टेट देखते हैं। फ्री स्टेट में क्या बनता है, D में 7 होते हैं और S में 2 होते हैं, ठीक है, ये बना हुआ आपके पास। अब आपके पास क्या होगा जी, इसके ग्रुप्स बनेंगे आपके पास, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप आपके पास आएगा तो ज़ाहिर बात है ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, श्रिंक होंगे आपस में, ठीक है। अच्छा, ये श्रिंक हो गया आपके पास, यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। अब जी आपके पास क्या बनेंगे, ये जो 2 आपके पास हैं जी, ये टर्मिनल के लिए बनेंगे आपके पास, ठीक है। ब्रिजिंग बनेगी इनकी कार्बोनाइल टू कार्बोनाइल आपके पास, ठीक है। और बाकी जो 4 ऑर्बिटल्स रह जाएंगे आपके, उसके अंदर क्या हो जाएगी, इनकी शिफ्टिंग हो जाएगी आपके इलेक्ट्रॉन्स की आपके पास।
ये बात याद रखिएगा कि जब कभी आप लोगों ने वो अटैच करवाने हैं ना कार्बोनाइल ग्रुप्स, ठीक है, तो हमेशा जो कार्बोनाइल ग्रुप्स होंगे वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर जाएंगे। ये एम्प्टी हैं, ये बेटा ये एम्प्टी हैं बिल्कुल, ठीक है। और अब 4s जो आपके पास है ये भी यहाँ पे देगा। देखें सिंपल सी बात है जी, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने इधर, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने इधर, ठीक है, तो ये पेयर अप हो गए। अब ये फील्ड है, अब ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन ये वाला बच गया, ये वाला क्या करेगा, अगले कोबाल्ट से इलेक्ट्रॉन बना लेगा। अगला जो कोबाल्ट होगा आपके पास, ठीक है, उससे ये बॉन्ड बना लेगा। अब ये भी बेटा फ्री था, ये भी फ्री था, ये भी फ्री था, ये भी फ्री था, तो यहाँ लोग यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप अटैच्ड हो गए, ठीक है। तो 4 थे और 2 दफा जुड़ने थे, तो कितने टोटल बन जाएंगे 8। क्लियर होगी बात जी? आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, एक ही जो स्ट्रक्चर आपके पास है, अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाए, ब्रिज स्ट्रक्चर बनाए आपकी, ठीक है, तो कार्बोनाइल एक यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है आपके पास, और इसकी बैक साइड पे क्यों लगा हुआ है, इसकी बैक साइड पे भी लगा हुआ है। अगर नहीं, अगर नॉन ब्रिज बनानी है आप लोगों ने इसकी, कार्बोनाइल टू कार्बोनाइल, इसके 4 लैदा और इसके 4 लैदा आपके पास, ठीक है। ये भी ऑक्टाहेड्रल, ये भी ऑक्टाहेड्रल। अब इनकी आपस में नॉन ब्रिज्ड फॉर्म में बन रही है आपके पास, और ये किस फॉर्म में बन रही है, ब्रिज्ड फॉर्म। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास आ गया जी डाई आयरन एनी कार्बोनाइल, ठीक है जी। 9 कार्बोनाइल लगे हैं इसके अंदर, Fe2CO9, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर आपके पास है जी, हैज़ एस्टैब्लिश्ड दैट देयर आर 3 ब्रिज्ड बने हुए हैं आपके पास इसके स्ट्रक्चर के आपके पास। आयरन टू आयरन सिग्मा बॉन्ड, एक ये ब्रिज है, एक ये ब्रिज है, और एक ये ब्रिज आपके पास है। 3 ब्रिज बने हुए हैं, ठीक है। और जी क्या कहते हैं जी, इसके अंदर आपके पास लिंक्ड विद आयरन एटम बाय सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और C डबल बॉन्ड ग्रुप बाय सिग्मा बॉन्ड, एंड द 3 टर्मिनल ग्रुप्स कार्बोनाइल। ब्रिजिंग कार्बोनाइल भी इसके अंदर आपके पास 3 है, 1 2 3। जो टर्मिनल कार्बोनाइल आपके पास है वो 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और जी इसका जो डिस्टेंस आपके पास है 2.46 एंगस्ट्रॉम आपके पास है। आगे कहते हैं द टर्मिनल CO बॉन्ड डिस्टेंस आर स्मॉलर देन दी ब्रिजिंग। ब्रिजिंग का डिस्टेंस आपके सामने ज़्यादा है और टर्मिनल का डिस्टेंस क्या है, कम आपके पास है। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ गया जी ट्रॉय आयरन डेका कार्बोनाइल। अच्छा, ट्रॉय आयरन डेका कार्बोनाइल आपके पास एक्सरे शो करती है जी, शो डैट ईच ऑफ द आयरन एटम इज लिंक्ड विद द 3 टर्मिनल कार्बोनाइल। हर जो आपके पास आयरन एटम है वो 3 कार्बोनाइल से क्या हुआ है, लिंक्ड हुआ है आपके पास। एंड 2 ब्रिजिंग कार्बोनाइल ग्रुप्स अटैच टू द 3rd आयरन, और 2 आपके पास जो हैं जी कार्बोनाइल ग्रुप जो आपके पास हैं, ठीक है, वो इससे क्या हुआ है, आपके 3rd आयरन से क्या हुआ है, ब्रिज हुआ हुआ है। ये देखें, देखिए, ठीक है जी। आगे कहते हैं जी आपके पास 3 Fe बॉन्ड आर प्रेजेंट, ईच Fe बॉन्ड डिस्टेंस हैज़ बीन फाउंड एट 2.8 एंगस्ट्रॉम, ठीक है जी। एंड दीज ब्रिजेस आर द अनसिमेट्रिकल, ठीक है। इसका ब्रिज की और वो इसकी मतलब उनकी लेंथ या उनकी आपके पास शेप अरेंजमेंट क्या होगी, चेंज होगी, अनसिमेट्रिकल। When compare the structure of the Fe2CO10 and Fe3CO12, we find that the structure of Fe3CO12 can be obtained by replacing one bridging carbonyl, ठीक है जी, प्रेजेंट इन Fe2CO3। Fe2 में आपके पास ब्रिज बना हुआ था ना, तो एक ब्रिज को अपना शिफ्ट कर दें FeCO4 के साथ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये ट्रॉय आयरन बन जाएगा आपके पास, ठीक है। सिंपल सी बात।